नमस्कार, जनमुखी एनजी लाइव से मैं अंशुमान राय। आप देख रहे हैं काशी संवाद। मित्रों, कोरोना काल के चपेट में अनेक त्यौहार पिछले 6 महीने में आ चुके हैं। अब कोरोना के निशाने पर कुर्बानी का पर्व बकरीद दिखाई दे रहा है। देश के दूसरे हिस्सों की तरह वाराणसी में भी बकरीद पर्व के लिए बकरियों और भेड़ों की खरीदारी के लिए मंडी नहीं सजी है, और जिसके चलते जहां खरीदार परेशान हैं, वहीं बकरी और भेड़ों को बेचने के लिए दूसरे जिलों से आए व्यापारी भी परेशान हैं। वैसे जब बकरीद पर्व में 3 दिन का समय शेष बचा है, तो अब शहर के विभिन्न हिस्सों में छोटे छोटे बाजार लगने लगे हैं। आमतौर पर वाराणसी में बेनियाबाग के पार्क में एक बड़ी मंडी बकरीद पर्व के 15 दिन पहले से लग जाती थी, और उसके लिए प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से व्यापारी बेचने के लिए आते थे। वे जिसमें बकरी, भेड़ और दुम्बे लेकर वो यहाँ बिक्री के लिए आते थे। खासतौर से इटावा, मैनपुरी, कानपुर, बहराइच, गोरखपुर, कन्नौज, मऊ आदि जिलों के व्यापारी यहाँ पर कारोबार के लिए हर वर्ष आते रहे हैं। इस वर्ष बड़े पैमाने पर व्यापारी नहीं आए हैं, फिर भी छोटे छोटे व्यापारी टुकड़ों में वाराणसी पहुंचे हैं, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी समस्या मंडी न होने की हो रही है, और वे अपने बकरों को शहर के विभिन्न हिस्सों में गलियों में घूम घूम कर बेचने को विवश हैं। वैसे पिछले 2-3 दिनों के अंदर में शहर के छोटे छोटे इलाकों में मंडी सजती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें पीली कोठी, रेवड़ी तालाब, नई सड़क, कजाकपुरा आदि एरिया में छोटे छोटे मंडी सज रहे हैं। रेवड़ी पे बर्बरी नस्ल के बकरे। बेनिया की बकरी मंडी बंधने के कारण घर से ही व्यापारी बकरी बेचने को बाध्य हैं। हालांकि इस कारण उनको काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। आइए इस संबंध में कुछ बकरी विक्रेताओं से बात करते हैं। इन दोनों बकरे का क्या दाम है भाई? दोनों का 65,000। कहाँ से लाए आप? मुबारकपुर। आप देख सकते हैं मुबारकपुर का एक जोड़ी 65,000 की। भैया व्यापार जैसे कि मंडी कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण मंडी बंद होगी, बकरी मंडी, इसमें किस तरीके से परेशानी आप लोगों को हो रही है? बस वही है, जो बचा अपना दिवाली पर वाहन के आदमी बेच रहा है और का। तो क्या ग्राहक आप तक पहुंच जा रहे हैं? नहीं, कहाँ ग्राहक हैं, देखिए ना। हर साल कितनी बकरियां बिक जाती थी? अब हर साल का बात छोड़िए, अब की देखिए अब कहाँ है। मतलब पिछले साल तो बहुत बकरी बिकती नहीं। तो क्या 40,000-60,000 उस लिहाज से इस साल भी आप लोगों को लगता है ऐसा बिजनेस होगा? नहीं, अब की नहीं हो रहा। तो अन्य त्योहार की तरह बकरीद भी इस बार कोरोना की भेंट चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच प्रशासनिक सक्रियता की। वाराणसी में आज दोपहर तक फिर एक बार 37 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद वाराणसी में कुल मामलों की संख्या कुल कोरोना पॉजिटिव केस की संख्या 2268 हो गई है, जिसमें 921 लोग स्वस्थ होकर घरों को जा चुके हैं और 44 लोगों की डेथ हुई है। लेकिन इन बढ़ते मामलों के बीच प्रशासन ने कल नए सिरे से कमर कस के तैयारी कर ली है कोरोना से लड़ाई के लिए। जिलाधिकारी ने कल एक मीटिंग के दौरान कोरोना से लड़ाई के लिए पूरी माइक्रो प्लानिंग तैयार की और लोगों को नए सिरे से दायित्व का निर्धारण किया। इस बैठक में जिलाधिकारी ने लोगों को निर्देश दिया है कि कोरोना पॉजिटिव मरीज की एक बार रिपोर्ट आ जाने के बाद उसे होम आइसोलेशन करना है या अस्पताल में भर्ती करना है, उसकी गंभीरता को देखते हुए त्वरित रूप से निर्णय किए जाएं, और एम्बुलेंस के संचालन में भी किसी तरह की लापरवाही न हो, और सिगरा पर बनाए गए कोविड सेंटर में ऑनलाइन सारी चीजों पर नियमित रूप से नजर रखी जाए। इसके अलावा जिलाधिकारी ने कल निजी चिकित्सालयों के लिए भी दर निर्धारित कर दी है कि सामान्य तौर से कोरोना पॉजिटिव मरीज के इलाज के लिए निजी चिकित्सालय 8,000 रुपये से 10,000 रुपये ले सकते हैं। आईसीयू में भर्ती होने की स्थिति में 13,000 से 15,000 तक, और वेंटिलेटर का इस्तेमाल करने की स्थिति में वो 15,000 से 18,000 रुपये ही मरीज से चार्ज कर सकते हैं। निजी चिकित्सालयों के लिए दर निर्धारित होने के बाद कई निजी चिकित्सालयों को आगे आकर कोरोना मरीजों के इलाज में सहयोग करने की संभावना बढ़ गई। बात करते हैं आज से खुले बनारस के बाजारों की। वाराणसी में आज से पहली बार बाजार पूरी तरह खुले हैं।
अनलॉक 1 या अनलॉक 2 के दौरान भी बाजारों के खुलने का क्रम जो है दाएं और बाएं के हिसाब से एक तरफ के ही बाजार खोले जा रहे थे, लेकिन व्यापारियों के बढ़ते दबाव के बाद जिला प्रशासन ने आज से सप्ताह में 4 दिन तक बाजारों को पूरी तरह खोलने का निर्णय किया है, जिसमें मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार प्रशासन की ओर से लॉकडाउन किया जाएगा और जो बाजार खुलेंगे भी वह सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक ही खुलेंगे। लेकिन आज पहली बार बाजार जब पूरी तरह खुला तो सड़कों पर काफी भीड़ देखी गई और हर चौराहे तिराहे आज शहर के जाम दिखाई दिए। खरीदारी करने वालों से ज्यादा शहर घूमने वाले या दूसरे कामों से निकले हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर पर। अब बात करते हैं रेलवे के निजीकरण को लेकर भारतीय मजदूर संघ के आंदोलन की। रेलवे के निजीकरण की तैयारियां तेज हो गई हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि निजीकरण की चर्चा होने के बाद भी कहीं आंदोलन दिखाई नहीं दे रहा है। इस बीच वाराणसी के डेरेका में भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता कल से कुछ सक्रियता में दिखाई दे रहे हैं और वह निजीकरण के विरोध में कल उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और आज से वो 4 दिनों के लिए लगातार काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। इसके साथ ही वाराणसी की खबरें समाप्त होती। हम कल फिर मिलेंगे। नमस्कार। सबसे सटीक और विश्वसनीय खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करें जनमुख NG लाइव को